संचालक ने जन प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नाबालिगों को बालिग कर दिया, जिसके चलते ये लोग न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे बल्कि जन प्रमाण पत्र से बने आधार कार्ड पर वोट तक डाल रहे हैं। मामला ऊंचाहार तहसील के रोहनिया ब्लॉक का है। यहाँ उमरन बाजार के एक जन सुविधा केंद्र संचालक ने नाबालिग लोगों के फर्जी जन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2025 की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने अपनी अंतरिम रोक लगा दी और कहा है कि एमपीपीएससी कैटेगरी वाइज सीट ऑफ मार्क्स जारी कर हाईकोर्ट में दाखिल करे। दरअसल ये मामला कम्युनल रिजर्वेशन लागू करने का है, जिसमें रिजर्व कोटे के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को एमपीपीएससी ने अनारक्षित कैटेगरी में शामिल नहीं किया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया। वही अनरिजर्व सीट सिर्फ मेरिटोरियस अभ्यर्थियों से भरे जाने का आदेश है, जबकि पूर्व के परीक्षा परिणामों में आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी किया था, लेकिन फैसलों को बाईपास करने के उद्देश्य से इस बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं किए गए। इस पर 15 अप्रैल के पहले हाईकोर्ट में डेटा दाखिल करना होगा। जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल हिंदू नेताओं का यह आरोप है कि स्कूल के संचालक ने भगवान राम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। इस घटना के खिलाफ हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने स्कूल संचालक अखिलेश मेबन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान पावरफुल मंत्रियों में शुमार रहे पीसी शर्मा को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका रद्द करते हुए भोपाल दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी को राहत दे दी है। दरअसल ये याचिका प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दायर की थी। इनको सबनानी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। याचिका में कहा गया है कि नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव में जीत हासिल की आरोप लगे थे। याचिका में दलील दी गई थी कि मतदान और मतगणना के बीच लंबा समय होने के बावजूद भी मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरियां 99% भरी रही। साथ ही ये दावा किया गया पीसी शर्मा की तरफ से कि जिन ईवीएम मशीनों की बैटरी 80% थी, वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। गुजरात के बनासकांठा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट ने हरदा और देवास के 18 परिवारों को उजाड़ दिया। हंडिया स्थित फोकटपुरा गांव में 8 लोगों की मौत के बाद घर में मातम है। हर गली में आंसू है। किसी ने अपनी मां खोई तो किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना पूरा परिवार ही खो दिया। इनमें से एक परिवार के मां और 3 बेटे, दूसरे के मां, बेटी और 2 अन्य मजदूर शामिल थे। हर कोई मजदूरी के लिए वहां पर गया था। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में हरदा और देवास के 18 परिवार उजड़ गए। सभी 18 मृतकों का नेमावर में नर्मदा तट पर अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, खातेगांव, संदलपुर और हंडिया के 18 मृतकों का एक साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। नेमावर घाट पर परिवार वालों ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में परिवार के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस वाले और अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के मेरठ में ड्रम हत्याकांड के बाद जनपद अमरोहा में पत्नी के प्रेमी के डर से पति ने योजना बनाकर अपने ही पत्नी के प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली का। 2 दिन पहले एक युवक का शव पाया गया था। इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो इस मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपनी कार्रवाई जारी रखी है। लोकसभा में वक्फ के बिल के पास होने के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुसलमान समुदाय ने इस बिल का समर्थन करके इतिहास रचा है। मंत्री सारंग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है। सारंग ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। जबलपुर में मकान की छत का लेंटर अचानक से गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वही एक महिला और बच्ची घायल हो गए। घटना गोहलपुर थाना इलाके के गाजीनगर की। बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ भाजपा नेता मोनीश सैनी ने उत्तराखंड के गांव के नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हर समय जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में जगहों के जो नाम बदले हैं, समय की मांग और समय की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया है उसमें पूरी उत्तराखंड की जनता उनके साथ खड़ी है। इसमें उन्होंने जनता का कोई ना कोई हित देखा ही होगा, ये उनके वक्तव्य। वही गोटेगांव के समनापुर इलाके में 65 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके बाद मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ठेमी थाना क्षेत्र के समनापुर गांव में वीरेंद्र पटेल ने जमीन विवाद के चलते बाबूलाल चढ़ार की हथियार से हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा।
भोपाल नगर निगम की बजट मीटिंग में महापौर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन प्रस्ताव रखा। बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने इस पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये लोकसभा का मामला है, नगर निगम में इसे क्यों उठाया जा रहा है। इस पर निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी का कहना था कि प्रस्ताव उनकी अनुमति से रखा गया है। मौजूदा परिषद की इस 12वीं बैठक में कुल 3,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। वही इंदौर नगर निगम का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह में पेश किया गया। इस साल नया टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। नगर निगम का नया पोर्टल अब 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ में योग आयोग के नए अध्यक्ष रूप नारायण सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के कई नेताओं ने भाग लिया और मुख्यमंत्री ने रूप नारायण सिंह को बधाई दी और उनके जनसेवा में समर्पित जीवन की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने निगम मंडल में 36 नई नियुक्तियों का भी ऐलान किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने राज्य की जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड ग्रोथ की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 2 अप्रैल को निगम मंडल में नियुक्तियों की सूची जारी हुई। इसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आई है। अगर कोई विषय आएगा तो बैठकर हल करेंगे, पार्टी बड़ी है। गौरी शंकर श्रीवास के फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि उनका अपना अभिमत है, पार्टी इस पर निर्णय लेती है। रानीखेत के बगवाली पोखर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। यहां तेंदुए ने हमला कर एक युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद परिवार वाले और ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। उसके प्राथमिक उपचार के बाद जिसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित ने बताया कि घायल युवक के गले में चोट आई है और सर्जरी की जरूरत है। वन विभाग ने घायल परिजन को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। डिडवाना के मोहल्ला काजियान में जलदाय विभाग की पाइपलाइन से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पानी इतना मटमैला और दूषित है कि लोग पी तो सकते ही नहीं है, नहाने का भी इस्तेमाल में ये आ नहीं सकता। इस गंदे पानी से मोहल्ले वासियों में उल्टी, दस्त और तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। गरियाबंद जिले के ग्राम परसदा जोशी की 21 साल की फामेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनी, जिन्होंने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री साय ने इन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी और इसे छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का प्रतीक बताया। वही कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने भी फामेश्वरी को बधाई दी। मध्य प्रदेश की पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी को जान से मारने की धमकी मिली है। हिम्मत कोठारी को धमकी भरा मैसेज उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। ये धमकी भरा संदेश मिलने के बाद बीजेपी नेता ने माणक चौक पुलिस को इसकी सूचना दी है। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू ग्राम बनाने की अब तैयारी शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम 2 साल में बनकर तैयार होने जा रहा है। पंडित शास्त्री ने बुधवार को कन्या पूजन कर इसका भूमि पूजन करते हुए इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। आने वाली 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हैं। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय झिगवाड़ ने बताया कि 270 कर्मचारी बर्फ हटाने में लगे। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को पूरी तरह से सुचारू करने की कोशिश हो रही है, ताकि तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सके। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए। रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला ने कहा कि रेरा ने 17 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। बताया कि कई प्रमोटर एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बैंक से अकाउंट खोलते हैं, इससे अव्यवस्था फैलती है। रियल एस्टेट क्षेत्र में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंकों के साथ मिलकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे फार्म हाउस मालिक समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने बीते दिनों 29 मार्च को एक फार्म हाउस में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब और होलोग्राम स्टिकर बरामद किए थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से भी सभी आरोपी फरार चल रहे थे। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में सरगुजा पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी को गिरफ्तार किया। पुलिस की विशेष टीम और साइबर सेल की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और इसके पहले घटना में शामिल आरोपी अनुराग राजवाड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
बलरामपुर में शासकीय शराब दुकान में पिस्टल दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी कट्टा जब्त किया है। इन आरोपियों ने 2022 में शासकीय शराब दुकान में पिस्टल दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट की थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। वाड्रफनगर पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के विडम्बगंज से गिरफ्तार किया। बड़ियागढ़ के थाना अंतर्गत नीमन तिराहे पर सवारी उतार रही बस को एक ट्रक चालक ने साइड से टक्कर मार दी। इसमें यात्री बस क्षतिग्रस्त हो गई, वह यात्री बाल बाल बचा। जानकारी के मुताबिक बस चालक ने बताया कि छतरपुर से दमोह बस जा रही थी। नीमन तिराहे पर साइड में बस को खड़ी करके सवारियों को उतार ही रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने साइड से ठोकर मार दी, इसमें बस क्षतिग्रस्त हो गई। बेमेतरा शहर के विभिन्न वार्डों में जल संकट की स्थिति है। हालात ये है कि टैंकर से पानी लेने नगरवासी कतार लगाए नजर आए। लोग पीने के पानी के लिए टैंकरों की राह देख रहे हैं। बेमेतरा नगर पालिका के तमाम वार्डों में जल संकट की स्थिति है। नगर पालिका के द्वारा टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। नहाने और कपड़े धोने के पानी के भी वादे हैं। नगर पालिका सीएमओ के मुताबिक 8 टैंकरों से पानी सप्लाई हो रही है। भदोही में मुठभेड़ के बाद एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ जो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को घेराबंदी कर जब पुलिस ने रोकना चाहा तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी आलिम पर 7 थानों में मामले दर्ज है। डबरा में कृषि उपज मंडी के गेट पर ट्रांसपोर्टर ने जाम लगा दिया। कृषि उपज मंडी के बाहर डबरा भीतरवार रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार लगी, जिसके चलते किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान होते रहे। नॉन कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ओवरलोडिंग रोकने की अब मांग हो रही है। अब इसको लेकर डबरा में कृषि मंडी गेट पर ट्रक एसोसिएशन ने हंगामा कर दिया और मंडी से अनाज की ओवरलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने की मांग की। देश में बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए अब एक दंपति ने बीड़ा उठाया है। पति पत्नी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं और वह शहर शहर जाकर उल्टे पैर चल रहे हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। उनका यह अभियान देहरादून से दिल्ली तक अब तक पहुंचा है, जहां वे उल्टा चलकर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या हमारे संसाधनों पर भारी पड़ रही है। हापुड़ में अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप है। ओपीसी सिनेमा के पास काटी जा रही प्लाटिंग के दौरान जमीन में से एक लाश बाहर आई। सूचना मिलते ही बाद में पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू हुई। महिला की मौत का कारण जानने की फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला का शव पाया गया है, जिसकी अंदाजन उम्र 55 साल के आसपास बताई जा रही है। कन्याधाना में गेहूं काट रही हार्वेस्टर की चपेट में आकर एक अधेड़ की बुरी तरह से मौत हो गई। जिले के बमोर कला थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में हार्वेस्टर की चपेट में आकर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें खेत में काम कर रहे अधेड़ की जान चली गई। अधेड़ की पहचान कैलाश रजक के रूप में हुई है। मृतक के परिवार वालों ने हार्वेस्टर ड्राइवर पर नशे में धुत होकर मशीन चलाने का आरोप लगाया है। नवनिर्वाचित सरपंचों को कार्यभार नहीं मिलने पर नाराज पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सरपंचों ने गुरुवार को कोरबा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इन सभी की मांग है कि उन्हें जल्दी ही प्रभार दिया जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत सभी जिलों में 20 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद 3 मार्च को सभी सरपंच को शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए और सरपंचों को कार्यभार नहीं सौंपा गया। कोरबा में लीलागर नदी में करंट बिछाकर मछली मारने का युवक की खुद ही करंट लगने से मौत हो गई। 27 साल का चौकीदार राजपुरी गोस्वामी मछली मारने के लिए अक्सर बिजली करंट का इस्तेमाल करता था, लेकिन बुधवार को खुद ही तार की चपेट में आ गया। बाद में गुरुवार को करंट के तार में उलझी हुई उसकी लाश पानी में डूबी हुई मिली। लक्सर के शिवपुरी के पास नीलधारा गंगा में काम करते समय पैर फिसलने की वजह से एक व्यक्ति गंगा में डूब गया। सूचना रायसी पुलिस चौकी को दी गई। रायसी पुलिस चौकी द्वारा मामले की सूचना तत्काल एसडीआरएफ की टीम को दी गई। टीम ने नीलधारा गंगा की गहराइयों से मृतक के शव को ढूंढ निकाला। मृतक की पहचान 22 साल के कमल प्रसाद के रूप में हुई है, जो रसुलपुर बुग्गावाला का रहने वाला था। अब्दुल्लागंज में अचानक गई बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आंधी के साथ शुरू हुई तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। तुलाई केंद्रों पर पड़े अनाज को नुकसान हुआ ही, साथ ही खड़ी फसलों पर भी इस बारिश का बुरा असर सता रहा है। ऐसे में धान के भाव नहीं बढ़ने से किसान पहले से ही परेशान चल रहे थे। अब इस बारिश ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। लगातार जारी बारिश किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। टेलीकॉम क्षेत्र में वीआई यानी वोडाफोन आइडिया लगातार नेटवर्क का विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के हर गांव डिजिटल के सपने को लेकर नेटवर्क का अहम योगदान अलग अलग कंपनीज का रहा है और इसी क्रम में वोडाफोन आइडिया ने पोहरी क्षेत्र में नेटवर्क विस्तार कर नई साइट स्थापित की है। माधवपुर राया गांव में वी के नए टावर का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष रशीम नेपाल धाकड़ और पार्षद वार्ड 4 के मती कविता भूपेंद्र आदिवासी ने किया।
वहीं गुरुवार 2 बजे के आसपास बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के जिनसी नगला गांव में जयपाल और अलखराम की 4 झोपड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी। आग लगने से झोपड़ियों में सो रहे 5 साल की नाती सुमित और 6 साल के जोता की आग में जलकर मौत हो गई। दीपक अपने नाना के साथ घर आया हुआ था। झोपड़ियों में बंधी एक भैंस की भी जलकर जान चली गई है। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। शहडोल जिले में पिछले कई दिनों से अज्ञात कारणों के चलते कौओं की मौत हो रही है। कौओं की मौत किन कारणों से हो रही है, ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। सबसे ज्यादा कौओं की मौतें जैतपुर तहसील क्षेत्र के झिंग बुजरू में देखने को मिली। 3 दिन के अंदर सैकड़ों कौओं की मौत से ग्रामीण डरे हुए हैं। पशु चिकित्सक अधिकारी अभी 3 कौओं की मौत बता रहे हैं, लेकिन अब तक सैकड़ों कौए मारे जा चुके हैं। खबर उन्नाव से, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। दासी चौकी में तैनात 58 साल के चौकीदार नन्हा लाल की तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर में जान चली गई। नन्हा लाल दरअसल नाइट ड्यूटी करके घर वापस लौट रहे थे। वे जैसे ही सड़क पार कर रहे थे, एक तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें ठोकर मार दी। हादसे में बुरी तरह जख्मी थे, जिनकी मौत हो गई। तातेगांव में ऑल इंडिया पुरुष और महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विधायक आशीष शर्मा ने कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रदेश स्तरीय महिला टीम के मैचों से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहला मैच विदिशा और जबलपुर के बीच खेला गया। इसमें जबलपुर की टीम विजय रही। बता दें कि 4 अप्रैल को प्रतियोगिता का समापन होगा। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में बैठक आयोजित की जा रही है। अब तक 387 ब्लॉकों के संगठन की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मंडल कांग्रेस कमेटियों का डेटा डिजिटल रूप में प्राप्त हो चुका है। सरगुजा जिले में इन दिनों किसान दुकान संचालकों से परेशान हैं। मामला अंबिकापुर शहर का, जहां एक दुकान संचालक पर किसान ने नकली मक्का बीज देने का आरोप लगाया। किसान ने जब खेतों में बीज की बुआई की तो मक्का नहीं उगा, जिसके बाद उसने दुकान संचालक से इसकी शिकायत की, लेकिन संचालक ने गारंटी खत्म होने की बात कहकर किसान को भगा दिया। खेरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर योगेन चौबे पर एक छात्रा ने गंभीर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि प्रधान अध्यापक ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक देने का लालच दिया और उसके बाद वो अश्लीलता और छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से इस घटना की शिकायत की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तब उसने राष्ट्रीय महिला आयोग में इसकी शिकायत की। मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। राज्य के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 खूंखार महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। इन दोनों नक्सलियों पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करना है। संभल के बैजोई कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल पर प्रशासन ने छापा मारा। इस दौरान बिना डिग्री के अस्पताल चला रहे 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि यह अवैध अस्पताल बिना किसी पंजीकरण और आवश्यक योग्यता के चल रहा था। गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालक से जुड़े कई साक्ष्य मिले। दिल्ली के अंबेडकर भवन में दलित सेवा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से दलित सेवा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने की, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग की और कहा कि रामविलास ने हमेशा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। हल्द्वानी के चौसला गांव में डेमोग्राफिक चेंज और बाहरी व्यक्तियों की ओर से लगातार जमीन खरीदने के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता विपिन पांडे का कहना है कि 1 साल पहले इस मुद्दे की शिकायत हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के बाहरी लोगों की जमीन रजिस्ट्री जारी है और स्थानीय प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है।